नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, तदनंतर जब सूर्यदेव पर संध्या की लाली छाने लगी तो दुर्योधन ने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उन पर धावा किया। अपने नितांत वैरी को आते देख भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। वे दुर्योधन से कहने लगे, आज मुझे वो अवसर मिला है जिसकी बहुत वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो अवश्य ही इस समय तेरा वध कर डालूंगा। माता कुंती को जो कष्ट उठाने पड़े हैं, हम लोगों ने जो वनवास भोगा है तथा द्रौपदी को जो अपमान का दुख सहना पड़ा है, उन सब का प्रतिकार आज तुझे मार कर लूंगा। महाराज, ये कहकर भीमसेन ने धनुष चढ़ाया और दुर्योधन पर जलती हुई अग्नि की शिखा के समान 26 बाण छोड़े। फिर 2 बाणों से उसका धनुष काट दिया, 2 से उसके सारथी को मार डाला, 4 बाणों से चारों अश्वों को यमलोक भेज दिया और 2 बाणों से छत्र तथा 6 से ध्वजा को काट डाला। उसके पश्चात उसके सामने ही भीमसेन उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगे। महाराज, इतने में कृपाचार्य ने आकर दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ा लिया। भीमसेन ने उसे बहुत ही बींध कर व्यथित कर दिया था, अतः वह रथ के पिछले भाग में बैठकर विश्राम करने लगा। तत्पश्चात भीम को जीतने के लिए कई सहस्र रथों के साथ जयद्रथ ने आ घेरा। धृष्टकेतु, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र और केके देशीय राजकुमार आपके पुत्रों से युद्ध करने लगे। उसी समय चित्रसेन, सुचित्र, चित्रांगद, चित्रदर्शन, चारुमित्र, सुचारु, नंदक और उपनंदक, इन 8 यशस्वी वीरों ने अभिमन्यु के रथ को चारों ओर से घेर लिया। ये देख अभिमन्यु ने प्रत्येक को 5-5 बाण मारे। अभिमन्यु के इस पराक्रम को वे नहीं सह सके, अतः उस पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगे। फिर तो अभिमन्यु ने वो पराक्रम दिखाया जिससे आपके सैनिक कांप उठे, मानो देवासुर संग्राम में वज्रपाणी इंद्र असुरों को भयभीत कर रहे हो। उसके पश्चात उसने विकर्ण पर 14 बाणों का प्रहार करके उनके रथ की ध्वजा काट गिराई और सारथी तथा अश्वों को मार डाला। फिर सान पर चढ़ाए हुए कई तीखे बाण विकर्ण को लक्ष्य करके छोड़े, जो उसके शरीर को छेद कर पृथ्वी पर जा गिरे। विकर्ण को आहत देखकर उसके दूसरे भाई अभिमन्यु आदि महारथियों पर टूट पड़े। महाराज, दुर्मुख ने 7 बाण मारकर शुतकर्मा को बींध डाला, 1 बाण से उसकी ध्वजा काट दी, फिर 7 से सारथी को और 6 से अश्वों को मार गिराया। इससे शुतकर्मा को बड़ा क्रोध आया और बिना अश्वों के ही रथ पर खड़े होकर उसने दुर्मुख के ऊपर प्रज्वलित उल्का के समान शक्ति छोड़ी। वह दुर्मुख का कवच भेद कर शरीर को छेदती हुई पृथ्वी में समा गई। उधर शुतकर्मा को रथहीन देखकर महारथी सुखसोम ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया। राजन, उसके पश्चात आपके यशस्वी पुत्र जयसेन को मार डालने की इच्छा से श्रुतकीर्ति उसके सामने पहुंचा। जयसेन ने तनिक मुस्कुराकर श्रुतकीर्ति के धनुष को काट दिया। अपने भाई का धनुष कटा देखकर शतानिक बारंबार सिंहनाद करता हुआ वहां पहुंचा। उसने अपने सुदृढ़ धनुष को तानकर 10 बाणों से जयसेन को बींध दिया। जयसेन के पास उसका भाई दुष्कर्ण भी उपस्थित था। उसने नकुल पुत्र शतानिक के धनुष को काट दिया। शतानिक ने दूसरा धनुष लेकर उस पर बाणों का संधान किया और उन्हें दुष्कर्ण को लक्ष्य करके छोड़ा। उसके पश्चात 1 बाण से उसने धनुष को काटकर 2 से सारथी और 12 से अश्वों को मार डाला। साथ ही उसे भी 7 बाणों से बींध दिया। उसके पश्चात एक भल्ल नामक बाण से दुष्कर्ण की छाती पर प्रहार किया, जिसकी चोट खाकर वह विद्युत के आघात से टूटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुष्कर्ण को व्यथित देखकर 5 महारथियों ने शतानिक को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाणों के समूह से आच्छादित करने लगे। ये देख 5 केके राजकुमार क्रोध से भरे हुए शतानिक की सहायता के लिए दौड़े। उन्हें आक्रमण करते देख दुर्मुख, दुर्जय, दुर्मर्शन, शत्रुंजय और शत्रुसह आदि आपके महारथी पुत्र
उनके सामने जा डटे। एक दूसरे को अपना शत्रु मानने वाले उन राजाओं ने सूर्यास्त के पश्चात 2 घड़ी तक अपना भयंकर संग्राम जारी रखा। सहस्रों रथियों और अश्वारोहियों की लाशें बिछ गई। तब शांतनुनंदन भीष्म जी भी पांडवों और पांचालों की सेना को यमलोक भेजने लगे। इस प्रकार पांडव सेना का संहार करके भीष्म जी ने अपने योद्धाओं को पीछे लौटाया और स्वयं अपने शिविर में चले गए। उधर धर्मराज युधिष्ठिर भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों का मस्तक सूंघने लगे। तदुपरांत बड़े हर्ष से अपनी छावनी में गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।